दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर में बासी खाने का भोग नहीं लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। समाज में प्रतिष्ठित परिवार था। सक्सेना जी का चारों ओर उनके नाम का डंका बजता था। 4 बेटे और 1 बेटी थी। 3 बेटों की शादियां हो गई थी और बेटी भी अपने ससुराल चली गई। सबसे छोटा बेटा नितिन, जो कि इंजीनियर था, बस उसकी शादी होना बाकी थी। सक्सेना जी का कपड़ों का व्यवसाय था एवं तीनों बेटे उनके व्यवसाय में उनका हाथ बटाते। शाम को जब सब एक साथ होते तो हंसी ठहाकों की जैसे बारिश होने लगती। घर में सक्सेना जी की माँ निर्मला देवी का स्वभाव जरा सा हटके था, पर सभी उनके साथ खूब अच्छे से हिल मिलकर रहते। जैसे ही नितिन की नौकरी लगी, चारों ओर से उसके लिए रिश्ते आने लगे, पर नितिन को अपने जैसी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। आखिरकार उनकी तलाश पूरी हुई और उन्हीं के शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में सुंदर सुयोग्य पढ़ी लिखी लड़की रूमी के साथ नीतीश का संबंध तय हो गया और खूब धूमधाम से दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। रूमी बहुत ही सुलझे और आधुनिक विचारों की लड़की थी। हर चीज को मानने का, समझने का उसका अपना एक अलग दृष्टिकोण था। सक्सेना जी के परिवार में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन जब पूजा संपन्न हो जाती तो उसके बाद रूमी की दादी सास कोई न कोई पुरानी बात को लेकर बकेड़ा खड़ा कर देती और आखिरकार घर के कुछ सदस्य तो भूखे ही सो जाते या जो खाना खाते तो बड़ा बेमन से खाते। सारा दिन इतनी मेहनत से पकवान बनाए जाते और खाने के समय माहौल खराब हो जाता। ऐसा एक नहीं कई त्योहारों पर रूमी ने देखा, लेकिन मजाल है दादी सास से कोई एक लफ्ज बात भी कह पाए इस बारे में, क्योंकि वह घर की बुजुर्ग थी और उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। पूरे घर में उनकी हुकूमत चलती थी। अगले दिन दादी फिर सामान्य होकर सभी के साथ पहले जैसा व्यवहार करने लगती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बार दीपावली के पूजन के समय रूमी ने पूजा के बाद कलह की परंपरा को तोड़ने के लिए मन ही मन एक निर्णय लिया और उस पर अमल करने की तैयारी शुरू कर दी। सारे घर में सुबह से खूब सहल पहल थी। ढेरों पकवान बनाए जा रहे थे। सारी बहुएं अपने अपने कामों में व्यस्त थी। शाम को दरवाजे पर रंगोली बनाई गई, दीपों की थालियां सजाई गई। शाम को परिवार के सारे सदस्य नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर पूजा के कमरे में एकत्रित हो गए और पूजा की तैयारी शुरू हुई। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, रूमी ने फ्रिज से 2-3 दिन पुरानी बासी खाना निकालकर एक थाली में सजाया और दादी सास के पास ले गई और अपनी दादी सास से कहा, माँ प्रसाद लगा दीजिए भगवान को। उस खाने में से कुछ से तो बदबू भी आने लगी थी। थाली देखते ही दादी सास जोर से चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
क्या त्योहार के दिन बासी खाना और वह भी बदबूदार? ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी को कोई बासी खाना का भोग लगाता है क्या? बहुत हिम्मत जुटाकर रूमी ने कहा, हाँ दादी जी, आप ही तो हर बार हर पूजा के बाद अपने ठाकुर जी को बासी खाने का भोग लगाती है ना। तुमसे किसने कह दिया? मैंने कब भोग लगाया अपने ठाकुर जी को बासी खाने का? आंखों से अंगारे उगलते हुए दादी सास बोली। रूमी भी कमर कसकर तैयार थी। वह बोली, हर त्योहार पर आप पुरानी बातें निकाल कर घर का माहौल खराब कर देती हो और बासी पुराने विचारों से घर का माहौल खराब होता है। आपको जब जो बात बुरी लगती है उसी समय आप बात खत्म करो। त्योहार के दिन के लिए क्यों बसा कर रखते हो? वह बातें भी तो एक प्रकार से बासी हो जाती हैं। जिस प्रकार बासी खाने से बदबू आने लगती है उसे हम नहीं खा सकते, उसी प्रकार हमारे दिमाग में पड़े हुए विचार भी तो बासी होते हैं और उनसे भी एक तरह की बदबू ही आती है। आप ही तो कहते हैं कि हमारे मन के अंदर ही भगवान का वास है और अपने मन के अंदर आप इतने पुराने विचार रखकर अपने ठाकुर जी को बदबूदार भोजन करवाते हो। आप त्योहार के दिन भी उन्हीं विचारों को खाने के समय सबके सामने परोसकर घर का माहौल खराब कर देते हो, तो एक तरह से ठाकुर जी को बासी खाने का भोग लगाने के समान हुआ ना। पता नहीं रूमी के दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया था, लेकिन शायद दादी सास के ऊपर पूरी तरह से इस बात का असर दिखने लगा। दादी सास एकदम सन्न होकर बैठ गई। पूरे घर में सब दम साधे खड़े थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद दादी सास ने रूमी को अपने पास बुलाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा तूने आज मेरी आंखें खोल दी। सचमुच में इतने वर्षों से अपने ठाकुर जी को त्योहार के दिन बासी खाने का ही तो भोग लगाते आई हूँ। मरते समय कम से कम तूने मुझे इस पाप से बचा लिया। तुम सभी मुझे क्षमा कर दो। दादी सास के इस बदले व्यवहार से घर में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने खूब धूमधाम से त्योहार मनाया एवं भोजन का आनंद लिया। रूमी की सतरई और समझदारी से अब हर त्योहार पर सक्सेना जी के परिवार में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही नजर आती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।